है। क्या खेला है लड़का यार, आई मीन आउटस्टैंडिंग। क्या ये गिल की सबसे बेहतरीन ओडीआई इनिंग्स थी? बात करनी चाहिए। 8 सेंचुरीज लगा चुके हैं, पहली थी इनकी आईसीसी इवेंट्स में, और बड़े अच्छे समय पर आई है। पर उससे पहले वो जो 14 महीने का वनवास काट कर पहुंच गए हैं मोहम्मद शामी। हमने पलके बिछाई थी ना, ही इज टेकन अ पंजा। और इस पंजे का क्या महत्व है, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में बंदे का वो रुतबा ही कुछ अलग है। इज ही ऑलरेडी एन आईसीसी ग्रेट? इस पे बात करते हैं। पर व्हाट अबाउट कोहली एंड व्हाट अबाउट लेग स्पिन? कभी राशिद, कभी रिशाद। हो क्या रहा है भाई? कोहली एक बार फिर आउट हो जाते हैं। व्हाट अबाउट द पिचेस? अब क्या वो जो 5 स्पिनर की जो सिलेक्शन थी, अब क्या वो सही लग रही है? और अब आपने भी एक पूछ लिया सवाल कि भाई क्या हम 3 पेसर्स प्लेयर हार्दिक के साथ खेल सकते हैं, मतलब एक स्पिनर को और ड्रॉप कर दें? क्या ऐसा भी करना चाहिए? एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। सबकी करते हैं बात। इंडिया ने की है जीत से शुरुआत। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय स्विगी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। जीत गया भाई, जीत गया भारत। सबसे पहले तो वही सवाल होता है कि वो जो 11 बनाई थी, 11 से क्या हम सहमत हैं या नहीं है? आई मीन मेरे आपके सहमति या सहमति से क्या फर्क पड़ता है? इसी बड़ा सवाल यही था कि अर्शदीप तो खेलेंगे, पर शामी और हर्षित में से कौन खेलेगा? कप्तान ने कहा, कोच ने कहा, छोड़ो भाई साहब, अर्शदीप को बाहर बिठाते हैं, शामी और हर्षित को खिलाते हैं। टॉस बांग्लादेश जीत जाता है, बैटिंग करने का फैसला कर लेता है। पिच जो है वो बड़ी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल लग रही थी, पर उतनी अनुकूलता से बल्लेबाजी हुई नहीं। 35 में 5 हाल बहुत थे बेहाल, पर पहुंचते 228 तक। और 228 चेस करते करते हमारी भी थोड़ी सांस फूली, पर अंत में हम वहां पहुंच गए। तो ये तो हो गया मैच का सिनॉप्सिस, बट लेट्स नाउ डीप डाइव। पहली बात, शुभमन गिल, इज दिस हिज बेस्ट ओडीआई इनिंग्स? देखिए, वैसे तो 8 शतक लगा चुके हैं, 8वां शतक था भाई का, लेकिन ये पहला इनका आईसीसी में है। और आईसीसी के शतकों की बात कुछ अलग होती है, क्योंकि दबाव कुछ अलग होता है, वो फीलिंग कुछ अलग होती है। और ये वाला शतक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड आई थिंक एक्चुअली इट इज इज बेस्ट ओडीआई 100 बाय द वे, जिसमें से एक डबल सेंचुरी भी है। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि दूसरे एंड से विकेट गिरी। लग रहा था कि शायद ये बहुत ईजी रन चेज होगा, पर काम मुश्किल हो गया था। पहले तो वो रोहित के साथ खेलते हैं, और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी एक्चुअली, कि उन्होंने ना ईगो हो गया साइड, कि रोहित चौके चौके मारे जा रहा है, बंदा धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि बड़ी पिक्चर क्या कहती है? बड़ी पिक्चर ये कहती है जो मैच जीतता है भैया वही असली हीरो है। बाकी तो शो स्टॉपर्स कोई भी हो सकते हैं, पर शो किसका है अंत में? उसी का जो विजेता है। तो फिर अंत तक खड़े रहे। तो पहले तो रोहित शर्मा के साथ सेकंड फिडल, नो प्रॉब्लम्स। फिर कोहली आते हैं। अब ऐसे रोहित शर्मा जिस तरीके से खेल रहे थे, मतलब उन्होंने तो उसी अंदाज में खेला जैसे आजकल वो ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं। शुरू में एक आधा बार वो प्ले एंड मिस भी थे, पर फिर कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, पर फिर एक अच्छा शॉट मारने के चक्कर में वो आउट भी हो गए। पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई फील कि ही इज सेलिंग हिमसेल्फ शॉर्ट। ऐसे अभी इस वाली पिच पे, इस मैदान पे, इस स्कोर के सामने ऐसे खेलने की आवश्यकता नहीं थी। पर देन रोहित नोज करके मैं आगे निकल जाऊंगा। पर उसके बाद अगर शुभमन गिल पे फोकस करें, स्पिन को बड़े अच्छे से खेलता है, ऐसे पकड़ पकड़ के, समझ समझ के, आई मीन किस तरीके से गेम को आगे की तरफ चलाना है, इस बंदे को बहुत अच्छे से आता है। और जब ऐसे पैर पे थी, छक्का भी मारा, फिर ऑलमोस्ट वो पिकअप वहाँ पे पुल मतलब हाफ पुल हाफ, पता नहीं क्या शॉट बोलोगे, मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा भाई ने, मिड विकेट भी नहीं, ऑलमोस्ट मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में। ही वॉज वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट बैटिंग, एंड रिमेन नॉट आउट टिल दी एंड। वो जो रेड इंकर होता है ना, नाम के आगे सितारा लिखा होता है, जो नाम के आगे सितारा बार बार लगाते रहते हैं वो सुपरस्टार्स बनते हैं यार। हम इनको वैसे प्रिंस कहते हैं, पर किंग से कम नहीं है। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, एक बार पहले ही मैंने ये बात बोली थी, तो लोगों ने ना कमेंट सेक्शन में मजाक उड़ाया था, कह रहे सर रहने दो। पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ओडीआई क्रिकेट के टेम्पलेट को ये इतनी अच्छी तरीके से समझता है ना, कि अगर ये ओडीआई क्रिकेट बहुत खेला, हालांकि होती नहीं है उतनी ओडीआई क्रिकेट, मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा होने वाली है, पर अगर ये उतने ही मैच खेले से 250 मैच खेल जाए, ही विल फिनिश एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर एवर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कह रहा हूँ। तो ये वाला शतक जो है, ये तो डेफिनेटली इनकी करियर का सबसे बेहतरीन है। पर इनके अंदर जो पोटेंशियल है ओडीआई क्रिकेट के खास तौर से दृष्टिकोण से देखें तो, आई मीन स्काई इज द लिमिट बॉस, स्काई इज द लिमिट इज व्हाट आई फील। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो गई है, करेक्ट हो गई है, और बंदों ने ना सही खेला, और ये टूर्नामेंट सही तरीके से शुरू किया है। बैटिंग हो या बॉलिंग हो, भाई भारतीय टीम ने डिलीवर किया है, जैसे खाना डिलीवर होता है स्विगी बोल्ट पे। क्योंकि स्विगी बोल्ट ना डिलीवर करता है इन जस्ट 10 मिनट्स में आपको आपका ऑर्डर। करेक्ट सुना आपने? जी हाँ, अगर स्विगी बोल्ट से आप खाना ऑर्डर करोगे, तो आपकी जो फेवरेट डिशेज हैं उन्हें पाने के लिए आपको ना बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। स्विगी बोल्ट डिलीवर करता है इन जस्ट 10 मिनट्स आपके घर पे, आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से
फ्रेश हॉट एंड क्रिस्प डिशेस। भाई मैं तो आजकल मंगवा रहा हूँ कभी 10 मिनट में डोसा तो कभी 10 मिनट में पनीर का पराठा। तो आप भी स्विगी ऐप डाउनलोड करो फटाफट से और स्विगी फूड पर जाकर बोल्ट सेक्शन को चेकआउट करो, फटाफट से कर लो, जहां आपको ना मिलेंगे टॉप रेस्टोरेंट्स का एक शानदार सिलेक्शन जो आपकी फेवरेट डिशेस डिलीवर करेंगे इन जस्ट 10 मिनट्स के अंदर। तो है ना ये कमाल की चीज। भाई मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो फिर अभी डाउनलोड करें और स्विगी पर अपना ऑर्डर प्लेस करें। करो करो। अब दूसरा टॉपिक जो है वो तो यही है ना कि भैया इज शामी एंड आईसीसी ग्रेट। और मैंने सूची पूरी हमारी टीम ने मेहनत करके निकाली है भाई साहब। इसमें रति जोशी जी भी हैं, इसमें आर्य यूसुफ भी हैं, इसमें मोहित भी हमारा, सब मिलकर हम मेहनत कर रहे थे और निकाल रहे थे भाई कितने सारे इनके रिकॉर्ड्स हैं। सुनो जरा, मोस्ट फाइफर्स इन आईसीसी इवेंट्स इनके हैं 5 बार इन्होंने पंजे लिए हैं। और जो सेकंड बेस्ट है वो है मोहम्मद शामी के बाद ग्लेन मैकग्रा जिनके 3 हैं। और भारत के जो सबसे ज्यादा पंजे लेने वाले आईसीसी इवेंट्स में अगर कोई हैं शामी के बाद तो रविंद्र जाडेजा, उनके सिर्फ 2 हैं। इमेजिन 5 पंजे खोले हैं भाई ने, 5 विकेट सॉल, जिसमें से एक अभी ये बांग्लादेश के सामने आया है। और 2012 से अगर देखें तो कुल मिला के 7 फाइवर्स हुए हैं आईसीसी इवेंट्स में, जिसमें से 5 भाई के हैं, 2 जड्डू के हैं, तो फिर वो भी बात हो गई। और मोहम्मद शामी, नाउ लिसन टू दिस, अभी मतलब एक रिकॉर्डों का पुलिंदा खड़ा किया भाई ने यार। मोहम्मद शामी मोस्ट विकेट्स इन आईसीसी इवेंट्स, मतलब मोस्ट विकेट्स आईसीसी का आप सीडब्ल्यूसी वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप, यानी कि वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 74 विकेट ले चुके हैं भाई साहब। 74 विकेट्स इन द वाइट बॉल आईसीसी इवेंट्स, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप एंड T20 वर्ल्ड कप्स। उसके बाद मोस्ट विकेट्स बाय इंडियंस इन आईसीसी इवेंट्स में भी हो गया, चलो जी 60 विकेट हो गए हैं इनकी। जबकि आईसीसी ओडीआई इवेंट्स, नाउ आईसीसी अगर हम ओडीआई की बात करें, बेयर विद मी, बहुत सारे आंकड़े जो इनके पक्ष में हैं, तो वहां पर भी ये पहुंच गए हैं, जहीर से आगे भाग गए हैं। फास्टेस्ट इंडियन टू 200 ओडीआई विकेट्स, ये सबसे तेज पहुंचे हैं 200 ओडीआई विकेट्स के लिए, 200 का आंकड़ा इन्होंने पार किया है। मोहम्मद शामी को मात्र 104 मैच लगे, जो अभी हमारे सेलेक्टर हैं, चेयरमैन सेलेक्टर अजीत अगरकर, वो नंबर 2 पे है इस सूची में 133 मैचेस के साथ। जहीर खान 144, अनिल कुंबले 147 एंड जवागल श्रीनाथ 147। 104 पारियों में 104 मैचेस में पहुंच गए हैं ये इन 200 ओडीआई विकेट्स, या फास्टेस्ट हो गया भाई अपना। और बिकम्स द फास्टेस्ट 200 ओडीआई विकेट्स अगर हम बॉल्स की बात करें। सी मैचेस के अंदर ही इज द सेकंड फास्टेस्ट, लेकिन अगर हम सिर्फ बॉल्स को देखें कि कितनी बॉलें डाली हैं किसी ने, तो मोहम्मद शामी 5126 गेंदें डाली हैं इन्होंने 200 विकेट लेने के लिए। मिचेल स्टार्क इनसे मैच कम खेले हैं, पर उनको 5200 बॉलें लगी थी, 5240, इनको लगी है सिर्फ 5126। आई रेस्ट माई केस, ही इज एन आईसीसी लेजेंड है भाई। और इस बार गेंदबाजी अच्छी की, एक्चुअली सवाल थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझ में भी थे, मेरे भी सवाल थे कि किस तरीके से कर रहे हैं। ही इज नॉट लुकिंग इन अ ग्रेट टच, अभी वो फॉर्म नहीं है, वो रिदम नहीं है, पर नई गेंद से विकेट, कुछ राउंड द विकेट डाल रहे थे, वो लग रहा था कि चलो ही इज बोलिंग वेल। उसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन, मिश्रण, थोड़ा सा उंगलियों को फेरना, थोड़ी स्लोअर वन डालना, थोड़ी सी बाउंसर डाल देना, और 5 विकेट ऐसी विकेट पे निकालना जहां पे हम बात कर रहे हैं कि स्पिन के लिए बहुत मदद है। तो ऐसे टेक अबाउट मोहम्मद शामी, यू हैव डन exceedingly well my friend, you've been outstanding। नाज है भाई हम पे। अच्छा एक छोटा सा ट्रिविया है, कह रहा है कि भाई 2015 से ये सिर्फ 1 मील अ डे खाता है, ओमैड, एक खाता है, सिर्फ डिनर करता है और कुछ नहीं करता, वंस इन अ वाइल बिरयानी खाता है, पर जनरली भाई डजंट ईट थ्रू द डे। क्या कर रहा है भाई, 9 किलो वजन कम करके आया है मोहम्मद शामी, पता आपको ये वाली बात। वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई पिचेस कैसी हैं, क्योंकि ना आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ आया तो मुझे लग रहा था कि पिचेस में होगी फास्ट बॉलर के लिए मदद, क्योंकि IL T20 तो यही कह रहा था कि फास्ट बॉलर्स को विकेट मिलती है, स्पिनर्स कुछ करते नहीं है, बड़ा लिमिटेड रोल होता है। भारत ने 5 स्पिनर पिक कर लिया, गलत किया है। अभी भी एक स्पिनर एक्स्ट्रा है, जितने होने चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा है, एक फास्ट बॉलर और रख सकते थे ताकि थोड़ा वेरिएशन रहता। पर भाई ये क्या हो गया पिचेस को, मतलब ये इंदौर भी हो सकता था, ये कोटला भी हो सकता था, ये एक्चुअली भारत की कोई भी पिच हो सकती थी जो सपाट की तरीके की हो और जिसमें बिल्कुल भी घास ना हो, और अगर इफ एनीथिंग थोड़ी स्लो हो। ये मतलब कमाल हो गया यार, ये जो पिचेस हैं यहाँ पे, और पूरे स्क्वायर की हालत ये है। ये मत सोचो कि सिर्फ ये बांग्लादेश की कहानी है, मैंने वो पाकिस्तान वाली पिच भी देखी, उस पिच के ऊपर भी घास का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल उड़ चुका है, जैसे कि मतलब गर्म तवे पे वो पानी की छींटें एकदम से गायब हो जाती है, वैसा हाल हो रखा है। तो सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग एंड फीलिंग कि ये खराब सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे स्पिनर्स चाहिए। क्योंकि अगर स्पिनर होते, मान लीजिए ये सामने वाली टीम में अगर उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए होते, उनके पास 2 ही थे, उसमें एक मेहदी थे और एक रिशाद थे, और दोनों ने ना
रवि भाई की याद दिला दी थोड़ी देर के लिए, बस पकड़ के बॉल कर रहे थे, बॉल गज गज भर घूम रही थी, क्योंकि यहाँ ड्यू नहीं है बाद में, तो फिर बाद में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बाद में भी आप स्पिनर्स के साथ खेल सकते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन, क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए, उसकी बात बाद में करेंगे, प्रीव्यू भी करना है पाकिस्तान वाले मैच में। पर यहाँ की जो पिचेज़ हैं ये बिल्कुल वैसी नहीं है जो IL-T20 की कहानी बताया करती थी। ये बिल्कुल पिचेज़ वैसी नहीं है जो मैंने पहले दुबई में देखी कि स्क्वायर के ऊपर से घास उड़ती ही नहीं है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भारत वाला माहौल है। पनीर टिक्का मंगाओ और काठी रोल मंगाओ, मैं मतलब, और जो आपका मन करे मतलब वो मंगा लो, पालक पनीर मंगा लो, वैसी वाली फील आ रही है। कि दुबई में एक और बात होती है कि दुबई में आप रहते हो ना तो आप कभी भारतीय खाने को मिस नहीं करते। आप नाम बोलो एकदम स्वादिष्ट, मतलब पानी पूरी, गोलगप्पे, चाट, पालक पनीर, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। बिल्कुल पिचेस भी वैसी तैयार हुई हैं, ऐसा लग रहा है इंडियन पिचेस के ऊपर हो रही है भाई सब चैंपियंस ट्रॉफी, एंड दैट गिव्स अस एन एज, देयर इज नो डाउट भैया। पिचेस भारत को पता था कि ऐसी होने वाली हैं, दे हैव पिक्ड द राइट स्क्वाड। 4 स्पिनर तो चाहिए थे, 5 नहीं पर 4 तो चाहिए थे। ये भी बड़ा सवाल हो गया भाई, अब तो ये बवाल हो गया कि नाम राशिद हो या रिशाद हो। भाई अगर लेग स्पिनर है तो आउट कर देगा, कभी आगे से कर देगा, कभी पीछे से कर देगा। हाँ, सी इट्स नॉट अ गुड स्टोरी है, इट्स नॉट अ गुड लुक। मतलब जैसे अभी हमने पहले बात की अगर रोहित के लिए कि इफ इज थ्रोइंग अवे हिज विकेट, नॉट थ्रोइंग अवे हिज विकेट, पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं यार। उतनी ज़रूरत शायद यहाँ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ 325 बनने नहीं वाले। हाँ, बट एनी हाउ अगर उस चीज़ को वी जस्ट सेट दैट असाइड, तो और कोहली की बात करें, क्योंकि ये कोहली की बारी है, ये कोहली का सेगमेंट है कि यार लेग स्पिनर आते हैं आउट हो जाते हैं यार। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि ही इज़ हिट टॉप गियर। पिछले मैच में भी जब 50 बनाया था तब भी नहीं लग रहा था दैट ही इज़ हिट टॉप गियर, वो जो अहमदाबाद में 50 था। और यहाँ पर भी जब बैटिंग करने आए तो पहली 7-8 गेंदों में तो पहला सिंगल ही शायद 9वीं या 10वीं गेंद पे मिला। उसके बाद भी ऐसा लगा नहीं कि ही इज़, वो बॉल जो है वो बैट के बीच में लग रही थी, और बैट के इनसाइड एज पे बहुत सारी गेंदें लगी। लेंथ फिर भी ठीक पड़ रहे थे, पर मतलब वो वाली अभी वो डोमिनेंस वाली, वो पुराना वाला अपना कोहली वाली, वो कोहली की विराट अवतार वाली वैसी वाली बैटिंग नहीं लग रही थी। और लेग स्पिनर पे पता नहीं क्या हो रहा है यार। लेग स्पिनर पे आई मीन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। वो डिफेंस करते भी आउट हुए हैं, वो ड्राई मारते भी आउट हुए हैं, आज तो कट मारते भी आउट हो गए। तो अगर सब तरीके से लेग स्पिन से आउट हो जाएंगे तो फिर सामने एक अबरार है भाई, वो भी बड़ा मिस्ट्री जैसा बॉलर है। वहाँ तक अगर गाड़ी पहुँची तो वो भी तंग करेगा यार, क्योंकि यहाँ पिच पे थोड़ा सा बॉल फंस रही है। और आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट हैव एन आंसर। पर लेग स्पिनर्स के सामने इनके आउट होने की जो टेंडेंसी है, जैसे वो था ना कि जब हम BGT में बात कर रहे थे कि आउटसाइड एजेस लग रहे हैं फास्ट बॉलर्स पे, अगर आप रिसेंट आप ODI को देखिए तो आपको लगेगा कि यार स्पिनर्स जब भी स्पिन पे आउट हो रहे हैं वो वाली बॉल पे आउट होते हैं जो बॉल इज़ लीविंग हिम, वो तो लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन दैट गोज अवे। तो वो वाली परेशानी तो भैया विराट कोहली के लिए हो रही है, एंड देयर इज़ नो डिनाइंग। सच को सच बोलने में कोई गलत बात नहीं है, मान लेना चाहिए, क्योंकि जब आप मानते हो तभी तो इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम। भाई सॉर्ट आउट कर ले यार, प्लीज़ रन बना दियो भाई कोहली, पाकिस्तान को तो तू ही मारेगा यार, प्लीज़ 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 बना दियो। देखिए अब ज़रा है कि थोड़ा सा ये वो होता है कि ब्रॉड स्ट्रोक्स का मतलब ये होता है कि बड़े बड़े से ब्रश के वो स्ट्रोक्स होते हैं, कुछ होते हैं महीन वाले। तो महीन वाले हमने टॉपिक की बात कर ली है, पर वी मस्ट ऑल्सो एक्नॉलेज कि रोहित अच्छा खेले, जितनी देर खेले अच्छा खेले। पर्सनली मेरी ओपिनियन अगेन टूट ओवर रिकॉर्ड जैसा फील करूँगा कि अगर इफ़ इज़ गोइंग टू हार्ड टू सून, तो फिर जब आउट होते हैं तो फिर टीम जो है वो थोड़ी सी पिछड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास जो काबिलियत है, जो उनका तरीका है खेलने का, आई मीन स्किल यार, वो 100 रन वाला बैटर है, अगर 40 रन में हम खुश होंगे तो फिर नहीं होगा ना काम। बट देन स्टिल ही गॉट सम रन्स, ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान के सामने आप मैच में नहीं जाना चाहते विद नो रन्स अंडर योर बेल्ट, एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो थोड़े से रन वहाँ बने। अक्षर पटेल वॉज ब्रिलियंट यार, एक ही जगह पे लगातार गेंद डालते रहते हैं, 2 विकेट सब फटाफट चटका ली थी ऑन अ हैट्रिक, पर वहाँ पीछे कैच छूट गया। और कैच हमने छोड़े यार, 2 कैच छोड़े, गुनों ने छोड़ा है, KL राहुल ने छोड़ा। और एक और चीज़ एक्चुअली यहाँ पे थी ना, जस्ट अगेन थिंक अबाउट इट, एक ही ओवर में 2 विकेट गिर जाते हैं, अक्षर पटेल चटका देते हैं, उसके बाद स्पिन तो बहुत हुई यार, कुलदीप यादव ने स्पिन की, रविंद्र जाडेजा ने भी, किसी को कोई विकेट नहीं मिला, नथिंग एट ऑल। 3 लोगों ने 10 विकेट बांट लिए, 5 फॉर शामी, 3 फॉर राणा, 2 फॉर अक्षर, एंड एवरीबडी नथिंग एल्स। तो अगर ये ऐसे बाकी जो 28-29 ओवर की जितने भी ओवर की हमने स्पिन की होगी यार, उसमें विकेट ही नहीं चटकाया हमने। और ये वो वाली पिच है जहाँ पे बॉल टर्न हो रही थी, जहाँ पे बॉल रुक रही थी। तो ये सवाल है यार कि विकेट तो चटकाने पड़ेंगे भैया, क्योंकि ये जब हम कह रहे हैं ना, जब हमने पहले बात की कि पिच जो है वो स्पिन के लिए अनुकूल है, तो हमने पिच अच्छे से पढ़ ली, हमारे पास स्पिनर्स हैं। पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि सामने जो टीम है वो भी तो एशियन है, वो स्पिन अच्छी खेलते हैं यार।
यू लुक एट बांग्लादेश, दे प्लेड ऑल राइट, मतलब वो हृदय ने आके बनाया ना 100, सो हृदय की तारीफ करनी पड़ेगी, एक टांग पे खड़े होकर बैटिंग कर रहा था यार, बट ही डिडंट गिव अप, ही डिडंट गिव इन, बहुत क्लियर बैटिंग करता है, बड़ी साफ सुथरी सुच्ची बैटिंग करता है, एंड ही इज कुड बी योर नेक्स्ट सुपरस्टार बांग्लादेश। और बांग्लादेश के लिए यहाँ एक थोड़ी सी बात कह देता हूँ कि थोड़ा सा बदलाव ज़रूरी होता है, और अब आपने जब थोड़ा सा बदलने की शुरू की कोशिश भी की है तो हृदय मिले ना आपको। अब हर बांग्लादेश के हृदय में हृदय था, 100 बनाया भाई ने यार, एक पैर पे खड़े होके। साथ में जाकिर अली भी थे जो कि इज़ गॉट अ स्लाइटली अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग टेक्निक, तो उन्होंने रन्स बनाए, मतलब पर्सनली रन्स बनाने बहुत अच्छी बात होती है, पर मेरा मतलब यू कांट गो गागा ओवर हिम, बट स्पिन को न्यूट्रलाइज किया दोनों ने मिलकर, एंड दैट इज़ अ बिट ऑफ अ नॉट अ कंसर्न, नॉट अ वरी, बट एक टॉकिंग पॉइंट तो है। राणा जी की कहानी क्या है? राणा जी तो 3 विकेट लेते हैं, टेस्ट का डेब्यू 3, ओडीआई का डेब्यू 3, T20 का डेब्यू 3, आईसीसी का डेब्यू 3, तो 3 विकेट उन्होंने चटका लिए। ही वॉज ऑल्सो क्वाइट ओके। तो मतलब जो सवाल था कि शमी राणा दोनों में से कोई एक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पर एक्चुअली बाय द वे कैच हार्दिक ने भी ड्रॉप किया था, कैच बहुत छोड़े हमने यार, जाकिर ने भी छोड़ा, कैच कितने छूट रहे हैं। तो वो अब ये सवाल का जवाब हो चुका है कि अभी हर्षित राणा और शमी खेलने वाले हैं, हर्षदीप और ऋषभ पंत को कोई मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जाते जाते राहुल ने भी रन बना दिए। ऐसे राहुल को एक जीवन दान मिला था, पीछे फील्डर थे, जाकिर ही थे, उन्होंने कैच छोड़ा, अगर वो पकड़ लेते तो शायद मैच में और रोमांच आ जाता, पर अंत में जाते जाते ठीक ठाक सी बैटिंग करके गए केएल राहुल, तो उनकी भी चली, कहानी उनकी भी हो गई समाप्त। सो ऑल दीज पीपल हैव डन ऑल राइट, पर वो जो स्पिन के सामने, इज दैट कंसर्न एक्चुअली, आर यू वरिड कि सिर्फ एक ओवर में विकेट और उसके बाद कुछ भी नहीं? क्या बोलते हो, है क्या? अफगान साउथ अफ्रीका की बात भी कर लेते हैं। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, ये दूसरे ग्रुप का मैच है। हमारे ग्रुप के तो खत्म हो लिए भैया, सबसे नंबर 1 पर न्यूजीलैंड है, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत बेहतर है, वो समथिंग हम वी कुड मैनेज, पर अब जरूरत ही पड़ेगी शायद, क्योंकि अब तो डायरेक्ट शूट आउट हो गया, आप पाकिस्तान को हराओ यू आर थ्रू, पाकिस्तान आउट। पर हम दूसरे स्थान पे हैं, पाकिस्तान चौथे स्थान पे एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या चौथे पे रहने वाले हैं अभी तो। पर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, आई थिंक हमडिंगर, व्हाट अ गेम। इसमें जो सबसे बड़ी बड़ी जो कहानियाँ हैं, जो स्टोरीज़ हैं, वो मेरे विचार में तो ये हैं कि मुझे तो लग रहा था ये दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंचने लायक है। पर्सनली मुझे लगा था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में उतना दमखम है, पर आई एम थिंकिंग कि अफगानिस्तान स्पिन कैसा करेगा। सी अल्लाह गजनफर नहीं है, तो उनकी जगह आप देखना पड़ेगा कि कितने ओवर की स्पिन डालते हैं। क्या बहुत सपाट पिच है, उनकी स्पिन नहीं चलती है, क्योंकि यही एक बड़ा सवाल है ना, वरना जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं वो स्पिन तो पकड़ लेगी यार। डेथ ओवर की क्या गेंदबाजी उनको तंग कर सकती है, क्योंकि अजमतुल्लाह उमर जय फजल हक फरूकी के बीच में डेथ ओवर तो नहीं निकलवा पाएंगे। सो दे हैव टू थिंक समथिंग एल्स, तो वो मैं एक देखने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। साउथ अफ्रीका की बैटिंग कैसी होती है राइट फ्रॉम टॉप, मतलब वहाँ पे चाहे महेंद्र क्लासिक की बात करें या ऊपर टेम्बा बबुओं की बात करें, आप किसी बल्लेबाज को देखो भैया, ये यहाँ पर इन परिस्थितियों में किस प्रकार से खेलते हैं अगेंस्ट द अफगान स्पिन। तो अफगानी स्पिन और साउथ अफ्रीका की बैटिंग, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। दूसरी जो बड़ी थीम रहेगी वो ये कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग थोड़ी डिप्लीटेड हो गई है यार, ये चोटों के चलते, प्लेयर्स मिसिंग करके चलते थोड़ी सी डिप्लीटेड लग रही है। तो अफगानिस्तान का जो सवाल रहता है वो रहता है कि बैटिंग कैसी करेंगे, तो बड़ा मतलब एक दोनों टीमों के कमज़ोर पक्ष जो एक दूसरे के सामने आ सकते नहीं, आएंगे, तो वो देखने योग्य बात होगी कि वो वाली कॉन्टेस्ट कौन जीतता है, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल मैच है मेरे विचार में। ये मैच जो जीतेगा वो तो क्वालिफाई कर ही जाएगा, क्योंकि मुझे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी कम उम्मीद है पर्सनली, बट अगेन आई विल स्टैंड करेक्टेड अगर चीज़ें नहीं होती हैं वैसी तो। सो आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड, ये वाला मैच हम ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी आपको दोनों तरफ से नजर आएगी। मुझे लगता है ये वाला मैच अफगानिस्तान जीत सकता है यार। आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा ये वाला मैच, अफगानिस्तान या फिर साउथ अफ्रीका? आई थिंक टीम अफगानिस्तान, दैट्स व्हाट आई थिंक। अब आपका वो सवाल ले लेते हैं। सवाल था कि क्या हम 3 फास्ट बॉलर्स प्लस हार्दिक को खिला सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं, नहीं सर, नहीं खिला सकते हम। क्यों? क्योंकि इस पिच के ऊपर आपको स्पिन चाहिए, इस पिच पे आपको पेस नहीं चाहिए। आपको पेस जो है वो उतनी है कि आपकी थोड़ी पावर प्ले में डाल दे और थोड़ी सी डेथ में डाल दे, बीच में चेंज अप करने के लिए 2-4 ओवर डाल दे, एंड दैट्स अबाउट इट। मतलब 3 फास्ट बॉलर्स यहाँ पे देयर इनफ, मतलब इंक्लूडिंग हार्दिक। सो 3 फास्ट बॉलर्स इंक्लूडिंग हार्दिक। अगर जो टीम भारत को सोचनी पड़ सकती है, अभी तो नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं करेंगे बदलाव, लेकिन अगर कोई चीज़ सोचने का मन करे तो ये ज़रूर सोच सकते हैं कि क्या हम कैन वी ऐड बिट मोर स्पिन में टीथ इन टर्म्स ऑफ अ रिस्ट स्पिनर, कि हम 2 रिस्ट स्पिनर्स के साथ उतर जाएं। दैट इज स्टिल प्लॉजिबल, मतलब वो सोच में आ सकता है। पर एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर, वो जो स्क्वायर मैंने देखा है ना, उस स्क्वायर के ऊपर एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर बनता ही नहीं है मेरे विचार में, नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। लेट्स स्टिक विद दिस फॉर्मूला, 2 फास्ट बॉलर साथ में हार्दिक, एंड देन 3 स्पिनिंग ऑप्शंस। अब वो 3 स्पिनिंग ऑप्शंस में
क्या आप थोड़ा सा ट्वीक करना चाहेंगे कभी एट सम स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट? मे बी येस, पर एट दिस पॉइंट इन टाइम ना, ये जो कॉम्बिनेशन आई थिंक शुड कंटिन्यू। चलिए जी, विमल कुमार जी कैसे हो आप? प्लीज़ ज़रा बताओ, फैंस एकदम है तैयार, कैसा रहा आज का इनका सफ़र? बताओ विमल कुमार जी, टेक इट अवे यार। अपना नाम पहले बताएं और बड़े दिलचस्प अंदाज में आप आए मैच देखने के लिए। सर नमस्ते, मेरा नाम अनुपम गौतम और कह लीजिए सर, परसों मैं कुंभ नगरी प्रयागराज से सीधे दुबई आया हूँ। पिछले 10 साल से यहाँ रहता हूँ। तो ये बताएं सर, ये आज का मैच जो है, शमी बड़ा हीरो या गिल बड़ा हीरो? सर कह लीजिए दोनों शाह अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन कह लीजिए सर कि जिस हिसाब से भारत ने मैच चंद ओवर रहते हुए ख़त्म करा, तो मैं बोलूँगा सर शमी की भी अपनी महत्वता है, लेकिन गिल ने एक अच्छा नॉक खेला, पर फिर भी शमी को मैं थोड़ा सा अपर एज दूंगा क्योंकि वो इतने लंबे टाइम बाद वापसी कर रहे हैं। सर आप लोग सुपर फैन हो, अब बताओ कैसा लगा पहला मैच इंडिया जीत गया बांग्लादेश के साथ, क्या माहौल था अंदर में? बहुत अच्छा माहौल था। आज तरह से जिस तरह से रोहित सर ने स्टार्ट किया 41 का इनिंग खेला, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से शुभम गिल ने आज सेंचुरी मारी है, तो आने वाले जो बड़े मैच है उसमें इंडिया को एक बूस्ट मिला है और बड़े मैच में हम लोग पाकिस्तान को जरूर हराएंगे। एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में मैं सोचा था 75 को बांग्लादेश ऑल आउट हो जाएगा करके, बट दे प्लेड रियली वेल एंड ऑफ कोर्स रोहित शर्मा आज बहुत अच्छा खेला एंड डेफिनेटली हम लोग पाकिस्तान का साथ भी जीतेगा, कप का साथ फिर इंडिया को लेके जाएगा। चेक द इंडिया। थैंक यू सो मच विमल, थैंक्स अ लॉट। वैसे इनके साथ आज हमने खाना वाना भी खा लिया था, मतलब साथ में थे, मैं खा रहा था, ये हमसे गप्पे मार रहे थे। इनके चैनल को थोड़ा लाइक वाइक किया करो, थोड़ा प्यार व्यार दिया करो, अपने बंदे हैं, दोस्त हैं अपने यार। इन्होंने वैसे किताब भी लिखी है, वो किताब भी आप इनकी पढ़िएगा। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर बजाइएगा एंड प्लीज़ कीप watching #आकाशवाणी। But it was good यार, it was good to be back covering the ICC event। मुझे तो मज़ा आया, आपको मज़ा आया क्या? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा हाँ, भूलना मत भैया, सिर्फ 10 मिनट में फ्रेश हॉट और क्रिस्प खाना अगर आपको करना है ऑर्डर, तो नीचे जो दिया गया है लिंक, उस पर जाइए, स्विगी ऐप पे स्विगी फूड का सेक्शन, उसमें बोल्ड को चेकआउट करो और अपना पहला ऑर्डर अभी प्लेस करो। कर दो जरा।